आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से प्रस्तुत है समाचार तरंग। सभी श्रोताओं को शीला चावला की ओर से नमस्कार। आपका अभिनंदन, स्वागत है। श्रोताओं, लोकतंत्र के महापर्व यानी राजस्थान में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर हम आपके लिए समाचार तरंग का विशेष अंक लेकर आए हैं। इस चुनाव के लिए निर्वाचन विभाग के निर्देशन में सभी जिलों में व्यापक तैयारियां की गई हैं। इस बारे में हमने विभिन्न जिलों से जानकारी जुटाई है, खास आपके लिए। सबसे पहले आपको लिए चलते हैं झुंझुनू, जहां के जिला कलेक्टर से हमारे प्रतिनिधि संदीप केडिया ने चुनाव से जुड़ी विभिन्न तैयारियों पर बात की। हमारे साथ मौजूद है जिला निर्वाचन अधिकारी बसनेश जी अग्रवाल, जिनसे हम जानेंगे कि कितने वोटर हैं, कितने बूथ है, क्या व्यवस्थाएं हैं झुंझुनू में वो अब तक कर ली गई है और किस तरह की तैयारियां चल रही है। सर, झुंझुनू की चुनाव की बात करें, मतदान पास में है, 25 तारीख होने वाला है। क्या तैयारियां हो गई, क्या क्या वोटर हैं, कितने बूथ है, संवेदनशील कितने हैं, अति संवेदनशील? जैसा कि आपको मालूम है, आगामी 25 नवम्बर को राजस्थान विधानसभा के आम चुनाव होने जा रहे हैं। इसके संबंध में झुंझुनू जिले में समस्त तैयारियां कर ली गई है। झुंझुनू जिले में 7 विधानसभा क्षेत्र हैं। इनमें सभी में मिलाकर 1737 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिस पर लगभग 18 लाख मतदाता अपना मत डालेंगे। इसके लिए समस्त व्यवस्थाएं हमने कर ली है। सर, सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो काफी मजबूत व्यवस्था बनानी पड़ती है, एक्स्ट्रा फोर्सेज लगानी पड़ती है, तो हर बूथ पर क्या व्यवस्थाएं की? जैसा कि आपको मालूम है कि कुछ बूथ ऐसे होते हैं जो संवेदनशील या क्रिटिकल माने जाते हैं, तो हमने आरओज से और पुलिस अधिकारियों से रिपोर्ट लेकर कुछ मतदान दलों को इस तरह से चिन्हित किया है और इससे चिन्हित मतदान दलों पे सुरक्षा के अन्य वैकल्पिक उपाय भी किए गए हैं। जैसे केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनातगी की गई है, वहां पे वेबकास्टिंग की व्यवस्था कर रहे हैं हम, माइक्रो ऑब्जर्वर की नियुक्ति की जाएगी। इस तरह से जिस भी केंद्र को हमने संवेदनशील माना है, उस पर पर्याप्त सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। काफी सोशल मीडिया पर भी एक्टिव हो रहे हैं स्वीप गतिविधियों में। एक शादी का कार्ड भी काफी वायरल हुआ था, झुंझुनू प्रशासन का नवाचार था एक तरह से। जैसे शादी की कार्ड अपन देते हैं इन्विटेशन, उसी के तरह से हमने एक इन्विटेशन कार्ड बनाया और मतदाताओं से अपील करी कि आप मतदान केंद्र पर, जो कि शादी की एक जगह होती है, उसी तरह से मतदान केंद्र एक मतदान के लिए जगह है, उस पर 25 नवंबर को अवश्य पधारे। उसके बाद एक प्रवासी जो झुंझुनू वासी हैं, उनके लिए मैंने एक निमंत्रण पत्र जारी किया कि दीपावली के त्योहार पर वो राजस्थान में झुंझुनू में आए हुए थे, तो मैंने उनसे अपील करी कि दीपोत्सव से लोकोत्सव तक, मतलब दीपोत्सव पे आप अपने झुंझुनू में अपने गांव में आए हैं, तो उनसे मैंने रिक्वेस्ट करी है कि आप 25 नवंबर तक अपने गांव में रुके, अपनी जगह पे रुके और वोट देकर ही आगे प्रस्थान करें। वोट फ्रॉम होम इस बार शुरू किया गया है। आपने भी काफी लोगों से मुलाकात की थी जिन्होंने घर से वोट डाला था। क्या इम्पैक्ट मानते हैं और झुंझुनू जिले की क्या स्थिति मानते हैं? अब आप देखिएगा, एक झुंझुनू में पहले दिन जब ये होम वोटिंग हो रही थी, तो मैं गया था एक जगह पे, वहां पे मैं 2 लोगों से मिला। एक थे याकूब जी की स्थिति ये थी कि वो पैरालाइज्ड होकर और बिस्तर पर है और 30 साल से उन्होंने किसी भी तरह के चुनाव में अपना मताधिकार का उपयोग नहीं किया। उस दिन वो बड़े भावुक हुए। इसी तरह एक बनवारी लाल जी से मैं मिला था उस दिन, तो बनवारी लाल जी बेड रिडन है। अगर ये सुविधा नहीं होती तो वो मतदान केंद्र पर जाकर वोट नहीं डाल सकते थे। तो इस तरह से ऐसे लोगों के लिए निर्वाचन आयोग ने जो ये व्यवस्था दी है, ये 100% वोटिंग की ओर कदम है। कुछ चुनाव से पिंक बूथ का एक कंसेप्ट लाए हैं और झुंझुनू में भी उसमें पहले भी काम हुए हैं, तो इस बार कितने महिला बूथ बनाए हैं और उनमें उनके लिए क्या व्यवस्था है? हमने जो 7 विधानसभा क्षेत्र हैं, प्रत्येक विधानसभा में 8 बूथ ऐसे आइडेंटिफाई किए हैं जो पूर्णतया महिलाओं के द्वारा संचालित होंगे, ताकि एक मैसेज आए कि इस पूरे बूथ पर सभी महिलाएं हैं। सर, वोट डालने जब लोग आए, मतदाता आए, तो वो क्या क्या चीज साथ में लेके आए, उनके लिए क्या क्या हिदायत आप देना चाहिए? देखो, मतदान करने के लिए सबसे पहले तो मतदान पहचान पत्र, जिसको ईपिक बोलते हैं, उसको लेके आना है। अगर किसी कारणवश किसी के पास ईपिक नहीं है, तो जो वैकल्पिक दस्तावेज निर्वाचन आयोग ने बताए हैं, जो 12 तरह के दस्तावेज हैं, उन दस्तावेज को लाने पर भी उसको मताधिकार का उपयोग करने दिया जाएगा। आधार कार्ड है, अगर बोलो सरकारी कर्मचारी है तो उसके पेंशन से संबंधित है, पासपोर्ट है, इस तरह के 12 तरह के चीजें हैं। एक
लोकसभा चुनाव की वोटर लिस्ट अलग होती है, विधानसभा की अलग होती है, स्थानीय निकाय की अलग होती है, तो लोग अपना बूथ कैसे ढूंढें, कैसे उनको पता लगे, उसके लिए कोई इसका एक ऐप जारी कर रखा है निर्वाचन आयोग ने। उस ऐप के माध्यम से हम डेली बेसिस पे आप देख रहे होंगे कि मीडिया में, चाहे प्रिंट मीडिया हो और चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, उसमें भी मेरे माध्यम से भी ये समाचार प्रकाशित बार बार हो रहे हैं कि अपना मतदाता सूची में अपना नाम कैसे देखें। उस ऐप के माध्यम से वो अपना, कोई भी व्यक्ति अपना मतदान केंद्र कौन सा है, उसका मतदाता सूची में कहां पर नाम है, वो मालूम कर सकता है। सर, आचार संहिता मतदान के बाद भी लागू रहेगी, तो मतदान के बाद में भी कैसी शिकायतें आ सकती है, कैसी शिकायतें लोग कर सकते हैं? मान लो किसी मतदाता ने किसी के फेवर में कोई वोट दिया है और उसके साथ कोई मारपीट करने की चीज हो या कोई बदला लेने की बात हो, इस तरह की कोई भी बात होगी तो वो हमसे अप्रोच कर सकता है। एक पिछले चुनाव में भी देखने को आया था, लोग वोट देते वक्त मशीन का वीडियो बना लेते हैं, फोटो खींच लेते हैं, ऐसा, तो उसको किस नजरिए से देखते हैं? नहीं, ये बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। मतदान की सिक्रेसी है, गोपनीयता है, वो बिल्कुल बनी रहनी चाहिए। और मैं सभी मतदाताओं से ये अपील भी करता हूं कि आपका मत गोपनीय है, इसको गोपनीय बनाए रखें। गोपनीयता भंग होने पर आपके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है। एक सर, पौधे लगाने का भी इस बार कोई निर्णय लिया गया है क्या? हाँ, अभी हमारे पास निर्वाचन विभाग से एक निर्देश प्राप्त हुआ है कि प्रत्येक मतदान केंद्र पर प्रथम 5 मतदाताओं से पौधे लगवाए जाएं। ये ग्रीन इनिशिएटिव है जो राजस्थान के लिए बहुत अच्छी है और इस संबंध में मैंने यहां पर अधिकारियों की मीटिंग भी ले ली है और व्यवस्था करी है कि ऐसे सभी प्रथम 5 मतदाताओं के माध्यम से 5 पौधे मतदान केंद्र के आसपास लगाए जाएं। भीलवाड़ा में मतदान का कार्य और अन्य व्यवस्थाएं सुचारू करने के लिए नवाचार किए गए हैं। जिला कलेक्टर आशीष मोदी ने बताया कि इसके लिए प्रशासन की ओर से विभिन्न ऐप तैयार किए गए हैं। जिले में मतदान दल के एक्सपीरियंस को अच्छा करने के लिए, मतदान दल की रवानगी की प्रक्रिया को सरल करने के लिए, पूरे सप्लाई चेन को ईज आउट करने के लिए तथा मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए 4 नए ऐप्स का इजाद किया गया है, जो कि जिले का प्रभावी नवाचार है। इसमें जो होम वोटिंग कराई गई उसको सहज ऐप के माध्यम से कराया गया। इससे हमें प्रभावी पर्यवेक्षण, अच्छी प्लानिंग और उसको बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट करने में सहायता मिली। इसके साथ ही मतदान के 1 दिवस पूर्व जो मतदान दल जाता है उसके प्रभावी पर्यवेक्षण के लिए, उनके ईजमेंट के लिए 3 ऐप्स इजाद किए गए हैं। पहला ऐप है संपर्क भीलवाड़ा ऐप, जिसके माध्यम से मतदान दल को, जो वहां पर स्थानीय अधिकारी होंगे, बीट कांस्टेबल, ग्राम विकास अधिकारी, पटवारी, तहसीलदार, एसडीएम, सभी की सूचना एक ऐप के माध्यम से दी जाएगी ताकि वो स्थानीय स्तर पर किसी भी अधिकारी को संपर्क करने में उनको कोई समस्या ना आए। साथ ही हमेशा मतदान दल जब आता है तो उनका अटेंडेंस लेने में काफी समस्या आती है, काफी भीड़ जमा हो जाती है। इस चीज को ईज आउट करने के लिए मतदान दलों की अटेंडेंस की व्यवस्था उनके सीट पर की गई है और उनको किस सीट पर बैठना है इसकी सूचना उनको एसएमएस के माध्यम से दी जाएगी। इस ऐप का नाम है सुगम। एक और ऐप हमने इजाद किया है। उस ऐप का पर्पस ये है कि मतदान के दिन जो मतदान होता है उस सूचना को नियमित रूप से समयबद्ध तरीके से तुरंत जिस समय रिपोर्ट करना होता है उस समय रिपोर्ट कर सकें। इसके लिए सकल भीलवाड़ा ऐप बनाया गया है, जो कि एक सकल टिंग रिपोर्ट ऐप है। उससे प्रत्येक मतदान केंद्र पर कितना मतदान हुआ इसकी रिपोर्ट निकाली जा सकती है और साथ ही यदि किसी मतदान केंद्र में या किसी एरिया में वोटिंग कम पाई जाती है तो हमारे द्वारा टारगेटेड स्वीप एक्टिविटी की जा सकती है। उसमें हेला टोली बना करके उसके आसपास के एरियाज में बच्चों को, स्काउट गाइड्स को भेज करके वहां पर मतदान प्रतिशत को पुल अप किया जा सकता है। जिले में कुल 1899 बूथ बनाए गए हैं। इन सभी मतदान केंद्र पर मतदाताओं को प्रलोभन से बचाने के लिए नियमित रूप से सी विजिल ऐप को पब्लिसाइज किया जा रहा है। उधर दौसा जिले में होम वोटिंग का काम पूरी सुगमता के साथ संपन्न हो गया है। जिला कलेक्टर कमर चौधरी ने हमारे प्रतिनिधि संतोष शर्मा को बताया कि अब प्रशासन का सारा ध्यान मतदान दलों को उनके मतदान केंद्रों के लिए रवाना करने पर है। 25 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। इसको लेकर हम आज जिला निर्वाचन अधिकारी कमर चौधरी से बात करते हैं कि उनकी इन चुनावों में क्या तैयारियां हैं। जो वोटिंग है हमारी वो मॉर्निंग 7 AM से शुरू होगी। उसके लिए समस्त जो तैयारियां हैं, चाहे वो आरओ के लेवल पे होनी है, चाहे डिस्ट्रिक्ट के लेवल के ऊपर होनी है, हम लोगों ने कर ली है।
अगर एक एक करके बात करें तो सबसे पहले जो पोलिंग पार्टीज लगानी है, पोलिंग पार्टीज की जो ड्यूटीज हैं वो लग गई हैं। उसी के साथ साथ में उनका जो वोटिंग का है पोस्टल बैलेट के माध्यम से, वो भी फैसिलिटेशन सेंटर हमने यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर पीजी कॉलेज में बना दिया है और वहां पे फैसिलिटेशन सेंटर पे उनका पोस्टल बैलेट से वोटिंग भी चल रहा है। इसके साथ साथ में अगर बात करें तो होम वोटिंग की बात करें तो होम वोटिंग डिस्ट्रिक्ट में लगभग कंप्लीट हो गई है। इसके अलावा अगर बात करते हैं पोलिंग पार्टीज की रवानगी की, तो पीजी कॉलेज दौसा से हमारी पोलिंग पार्टीज की रवानगी होगी। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए हमने अलग अलग सेक्शन बना दिया है, वहां से पोलिंग पार्टी को कुर्सी पर बिठा के सारा सामान दिया जाएगा और उनको रवाना किया जाएगा। इसके अलावा अगर बात करते हैं वोटिंग परसेंटेज की, तो दौसा जिला पहले में 75% वोटिंग कर चुका है, जो स्टेट एवरेज से ऊपर है। लेकिन इस पर हम प्रयास कर रहे हैं कि दौसा जिला 85% पोलिंग करे, पूरा डिस्ट्रिक्ट करे। इसके लिए हमने एक नारा भी दिया है, दौसा 85%। इस बार जिले में हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में 8 ऐसे बूथ बनाए गए हैं जो बूथ युवाओं द्वारा मैनेज्ड होंगे। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में 8 महिला बूथ रहेंगे जो महिलाओं द्वारा मैनेज किए जाएंगे। ये पूरा लवाजमा जो जिला प्रशासन का और चुनाव कमीशन का जो लवाजमा है, वो इसलिए पिछले 2 महीने से पूरी तैयारी कर रहा है कि आप लोगों का वोट कास्ट कराया जा सके। इसके अलावा फिर से ये कहूंगा, दौसा 85%, यानी दौसा 85% वोटिंग करें। आप किसी कैंडिडेट से सहमत नहीं, आप नोटा को करिए, लेकिन वोट जरूर करें। जिलों में जहां प्रशासन तैयारियों में व्यस्त है, वहीं मतदाता जागरूकता के लिए चलाया गया सतरंगी सप्ताह भी संपन्न हो गया है। इसके बाद जिला कलेक्टर आमजन से 25 नवंबर को अधिक से अधिक मतदान की अपील कर रहे हैं। जोधपुर जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने अपने जिले के मतदाताओं का आह्वान किया। जैसे आप सभी को ध्यान है कि लोकतंत्र का जो सबसे बड़ा पर्व है, जो चुनाव होते हैं, वो भी हमारे 25 तारीख को ड्यू है। तो मैं इसी प्लेटफॉर्म से आपसे निवेदन करूंगा कि 25 तारीख को सभी जो भी हमारे 18 वर्ष से ऊपर जो वोटर्स हैं, जो इस बार चुनाव में अपनी भागीदारी निभाएंगे, वो अधिक से अधिक वोट डालें, जिससे ये जो लोकतंत्र का जो त्योहार है, जो पर्व है, इसकी सार्थकता को हम सिद्ध कर सकें। जालौर जिला निर्वाचन अधिकारी निशांत जैन ने अपने जिले के मतदाताओं से जिले का वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने की अपील की है। प्रिय जालौर वासियों, हमारी मारवाड़ गोरवाड़ की पुण्यशाली धरा है और हमारे मतदान आ रहे हैं। 25 नवंबर को वोटिंग है विधानसभा चुनावों की, परंतु पिछले कई चुनावों में थोड़ा सा मतदान प्रतिशत, वोटिंग परसेंटेज कम रहता है, जो कि इस बार हम चाहते हैं, हम सबका प्रयास है आपके सहयोग से कि ये वोटिंग परसेंटेज को हम बढ़ाएं। इसके लिए हमने बहुत सारे प्रयास, खासकर जो बाहर रह रहे हैं हमारे जिले के लोग, कुमकुम पत्रिका, क्योंकि शादियों का मौसम है और शादियों के मौसम में आप लोग का होम टाउन आना होगा ही, तो हम चाहते हैं कि हमने आपको कुमकुम पत्रिका भी भेजी है कि आप लोग शादियों के टाइम आए तो उस समय 25 तारीख के हिसाब से अपना प्लान जरूर बनाएं और अपने गांव में जाकर के मतदान करें। मेरा आपसे पुनः निवेदन है और बहुत मनुहार है आपसे कि आप सब हमारी विनती रख दियो, वोट देवा जरूर पधारियो। बूंदी जिला कलेक्टर रविन्द्र गोस्वामी ने वोटर्स से निडर होकर वोट डालने का आग्रह किया है। मैं सभी बूंदी वासियों से अपील करता हूं कि 25 नवंबर को बड़ी संख्या में अपने घरों से निकलकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें। मताधिकार का प्रयोग करने का समय सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक है। और इस बात की भी अपील करता हूं कि किसी भी तरह के भय से वो परेशान ना हो, प्रशासन का सहयोग करें और अफवाहों पर ध्यान न दें। जो अफवाह फैलाते हैं या चुनाव को किसी तरह से प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, उसकी जानकारी हमें दें, उस पर त्वरित कार्रवाई की जाए। जय हिंद। श्रोताओं, आकाशवाणी का भी आप सभी मतदाताओं से आग्रह है कि 25 नवंबर शनिवार को मतदान के लिए जरूर जाएं, साथ ही दूसरे लोगों को भी वोट डालने के लिए प्रेरित करें। अभी के लिए शीला चावला को इजाजत दीजिए। जल्दी ही आपसे फिर मिलूंगी। नमस्कार। इस कार्यक्रम का संपादन किया संजय दत्त ने, संकलन जितेंद्र द्विवेदी और प्रस्तुतकर्ता रामनाथ मीणा।